दोस्तों, सऊदी अरब का नाम सामने आने पर हमारे दिमाग में एक ऐसे देश की छवि सामने आती है जो क्रूड ऑयल के मामले में बादशाह है। और भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल आयात करता है, उसके लिए तो सऊदी अरब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां भारत के लिए सऊदी जरूरी है, वहीं उतनी ही जरूरत सऊदी को भारत की है। आपको बता दें कि सऊदी भारत की बनाई हुई दवाइयों को लेकर उस पर डिपेंडेंट है। भारत नॉर्मल दवाइयां तो भेजता ही है, लेकिन अब सऊदी ने भारत से कई सारे मेडिकल्स की स्पेशल मदद मांगी है। पूरी दुनिया को छोड़कर सऊदी की ओर से भारत से मेडिकल की मदद मांगना बहुत बड़ी बात है। इससे साबित हो जाता है कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये मेडिसिन भारत को मजबूत बनाती है और कैसे भारत इसका फायदा उठा सकता है और क्या नए कदम उठाने की जरूरत है। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये पहचान तब और ज्यादा मजबूत हो जाती है जब सऊदी अरब जैसा देश खुद चलकर भारत से अपने यहाँ मदद करने की गुहार लगाता है। जो खुद तेल का बादशाह है, वो मेडिकल को लेकर भारत पर भरोसा कर रहा है। ये बात सच में काफी बड़ी है। दोस्तों, सऊदी की कंपनी सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने भारत की IDM यानी कि इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाली दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अप्रोच किया है। सऊदी ने भारत की IDM से कहा है कि वो यहाँ की ड्रग सिक्योरिटी को अचीव करने में मदद करे। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब को दवाइयों की बहुत कमी है। उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में दवाइयों की जरूरत है। इनमें से ज्यादातर दवाइयां लाइफ सेविंग है। सऊदी ने इसे लेकर IDM के समक्ष एक लिस्ट भी भेजी है जिसमें करीब 300 से ज्यादा दवाइयां शामिल हैं। वो चाहता है कि भारत इन्हें जल्द से जल्द सऊदी पहुंचाए। दोस्तों, भारत मेडिकल के मामले में काफी विकसित है। यहाँ अच्छी खासी मात्रा में दवाइयां बनाई जाती हैं। यहाँ ज्यादातर जेनरिक दवाइयां बनाई जाती हैं जो बहुत ही कम दाम पर लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं सरकार तो इन्हें मुफ्त तक देती है ताकि स्वास्थ्य के मामले में भारत के लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ की काफी बड़ी जनसंख्या महंगी दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, भारत अपनी ये सेवा विदेशों तक भेजता है। कोरोना काल में भी भारत ने अपनी बनाई वैक्सीन दुनिया भर के देशों को भेजी थी। वहीं सऊदी अरब ने भारत के सामने अपनी मेडिकल की सेवा देने का प्रस्ताव रखा है। सऊदी की तरफ से भारत को लेकर इस तरह की बात कहना दुनिया भर में एक अलग छवि बना रहा है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से बात करें तो भारत में कश्मीर का मामला हो या UNSC में स्थायी सदस्यता की बात हो या क्रूड ऑयल की बात हो, भारत इस मेडिकल के मामले को लेकर काफी सारे फायदे उठा सकता है। इसे लेकर भारत की इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब देश के मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच कर रहा है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये पहली बार है कि किसी खाड़ी देश ने भारत से इस तरह की रिक्वेस्ट की है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है जिसका फायदा उठाना चाहिए। वहीं सऊदी अरब की तरफ से भेजी गई 300 मेडिसिन की लिस्ट सभी मैन्युफैक्चरर्स को भेज दी गई है, लेकिन फिलहाल सऊदी अरब ने यह साफ नहीं किया कि उन्हें कितनी मात्रा में ये सारी दवाइयां चाहिए। इसे लेकर IDM ने सऊदी को पत्र लिखकर ये पूछा है कि उन्हें कितनी मात्रा में दवाइयां चाहिए ताकि उसी क्वांटिटी में दवाइयों का प्रोडक्शन किया जाए। दोस्तों, यहाँ सऊदी के फार्मास्यूटिकल के मार्केट की बात करें तो साल 2021 में ये $8 बिलियन के लगभग थी। इसमें से 4.13 बिलियन के पेटेंट ड्रग थे। वहीं जेनरिक ड्रग का बाजार लगभग 2.87 बिलियन रहा है। दोस्तों, जेनरिक का मतलब ये अनपेटेंट ड्रग होता है, यानी कि ये कोई ब्रांड से जुड़ा नहीं होता है। ये बहुत ही सस्ते ड्रग होते हैं। जैसे कि अगर किसी कैंसर की दवाई की कीमत 1 लाख रुपए है तो जेनरिक दवाइयों की कीमत 5 से 10 हजार रुपए ही होगी, यानी कि इतने कम दाम पर आप ये दवाई खरीद सकते हैं। वहीं ओवर द काउंटर ड्रग यानी कि OTC ड्रग का मार्केट लगभग $780 मिलियन रहा है। यहाँ ओवर द काउंटर का मतलब है कि जिसके लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। इसे आप सीधे मेडिकल स्टोर से आसानी से ले सकते हैं। वहीं भारत की तरफ से सऊदी अरब के निर्यात की जाने वाली दवाइयों के आंकड़ों की बात करें तो साल 2020-21 में ये लगभग $104 मिलियन तक रहा है। वहीं साल 2021-22 की बात करें तो ये आंकड़ा $105 मिलियन के लगभग रहा है। इसके साथ ही अप्रैल 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक $83 मिलियन की मेडिसिन सऊदी को सप्लाई की गई है। इससे साफ हो रहा है कि भारत की तरफ से सऊदी को सप्लाई की जाने वाली दवाइयों की इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। इस बार यह उम्मीद की जा रही है कि मेडिसिन सप्लाई का आंकड़ा $150 मिलियन तक पहुंच जाए। दरअसल इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे कोरोना काल रहा है।
उस वक्त काफी सारे देशों ने भारत से मेडिसिन की डिमांड की थी। इससे हमारे कन्वेंशनल मार्केट के साथ साथ नए मार्केट के रास्ते भी खुल गए थे। दोस्तों, भारत काफी तेजी से सऊदी को मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है। इसके साथ ही सऊदी ने भारत के मैन्युफैक्चरर्स को खुद के देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की भी पेशकश की है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसे भारत के मेडिकल पर पूरा विश्वास है। इसीलिए सऊदी चाहता है कि भारत यहां आकर अपनी मैन्युफैक्चर यूनिट लगाकर अपना सहयोग दे, फिर चाहे वो प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन की बात हो, अप्रूवल की बात हो या फिर किसी भी दूसरे प्रोसेस की। यहाँ की सरकार हर तरह की फैसिलिटी देने को तैयार है। सऊदी अरब जानता है कि भारत के पास मेडिसिन को लेकर काफी सारी कैपेबिलिटीज हैं, इसीलिए वो पार्टनरशिप करने को भी तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार यहाँ क्या फैसला लेती है। दोस्तों, भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो आजादी के बाद देश ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो इसकी क्या कंडीशन थी यह किसी से छिपी नहीं है। यहाँ लोगों के पास खाने के भी लाले पड़े हुए थे। ऐसे में आज मेडिकल सेक्टर में दुनिया में टॉप नंबर पर आना बहुत बड़ी बात होती है। आज भारत का मेडिकल में कुल बाजार 1.67 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसमें से 90% लोकल प्रोड्यूस मेडिसिन है, यानी कि ये लोकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई जाती है। वहीं ग्लोबल तौर पर बात करें तो भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर दवाइयों का उत्पादन करता है और बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयों का एक्सपोर्ट भी करता है। अगर आंकड़ों के आधार पर बात करें तो साल 2021-22 में लगभग 25 बिलियन डॉलर की दवाइयों का एक्सपोर्ट किया गया था। भारत इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है कि हर देश अपनी जरूरत के लिए उसकी तरफ देखता है। इसके पीछे कारण ये भी रहा है कि कोरोना काल के दौरान यहाँ बहुत सारी कंपनी मेडिसिन को लॉन्च कर रही थी। तब उन्होंने उनके लाइसेंस को ओपन कर दिया था, जिससे भारत की कंपनियों ने बहुत सारी जेनरिक दवाइयों को बनाना शुरू कर दिया था, जिससे ग्लोबल मार्केट में तहलका मच गया था। इसके अलावा भारत ने दूसरी बीमारियों को लेकर भी जेनेरिक दवाइयां बनाई हैं। जैसे कि हम अगर एड्स की बीमारी का उदाहरण ले लेते हैं तो पहले इसका बहुत ही महंगा इलाज होता था। तब भारत की कंपनी सिप्ला ने इसकी जेनरिक दवाई बना दी और WTO के अंदर एक रूल को इवोक कर दिया था, क्योंकि वो पेटेंट था। तब भारत ने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी के समय अगर हमें लाइसेंस वाले ड्रग को तोड़कर खुद से जेनरिक दवाई बनानी पड़ जाए तो भी हम बनाएंगे।